बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी बेहतरीन वजाहत फरमाया कि ला यलिजुन्नार रजुलुन बका मिन खशियतिल्लाह, जो बंदा अल्लाह से डरते हुए रो पड़ता है, अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए, अल्लाह के अज़ाबात से डरते हुए जो बंदा रो पड़ता है, रो के जो अल्लाह से माफ़ी मांग लेता है, अल्लाह ऐसे उस बंदे को मुआफ़ कर देते हैं, ऐसे मुआफ़ी उसको मिलती है कि वो बंदा जहन्नम में ला यलिजुन्नार, वो जा सकता ही नहीं है। अब ये अल्फाज भी काफ़ी थे कि ला यलिजुन्नार, वो जहन्नम में नहीं जा सकता, लेकिन आपने फिर भी क्या कहा, हत्ता याऊदल लबनु फी ज़र, जैसे भैंस के या गाय के थनों से निकला हुआ दूध वापस थनों के अंदर नहीं जा सकता, नामुमकिन है, ऐसे ही ऐसा बंदा जो अल्लाह से डर के रो के मुआफिया मांग लेता है, अल्लाह वो बंदा कभी जहन्नम में जा सकता ही नहीं है, अल्लाह उस बंदे को जहन्नम में नहीं जाने देंगे। तो मेरे भाइयों, ये काम तो हमारे इख्तियार में है ना, इसके लिए तो किसी की मदद की जरूरत नहीं है ना, इसके लिए तो कुछ पढ़ने की, कुछ डिग्रियां हासिल करने की जरूरत नहीं है, बड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। भाई अल्लाह के हुजूर जहां मर्जी बैठ के मुआफी मांगे, जब चाहें अल्लाह से राब्ता करें, जहां भी हैं, जिस हाल में भी हैं, मुआफी मांगना चाहते हैं तो अल्लाह के हुजूर रो रो के मुआफिया मांगे, रो कर मुआफी मांगने वाले को लाजमी अल्लाह मुआफ फरमाते हैं और जहन्नम से आजाद भी कर देते हैं। नंबर 2, वला यजतमिउ गुबारुन फी सबीलिल्लाहि व दुखानु नारि जहन्नम, और ये हदीस पाक मैं बता दूं सुनन निसाई में और जामे तिरमिज़ी में, दोनों हदीस की किताबों में मौजूद है। फरमाया कि दूसरे नंबर पर ऐसा बंदा कि जो राह जिहाद में निकलता है, अल्लाह की राह में निकला और उस पर जो अल्लाह की राह में चलते हुए गर्दो गुबार पड़ जाती है ना, तो फरमाया जिस जिस्म पर, जिस बंदे पर अल्लाह की राह में चलते हुए गर्दो गुबार पड़ जाए, उस जिस्म पर जहन्नम की आग, तो क्या जहन्नम की आग का धुआं भी नहीं पहुंच सकता, यानी कि यह बंदा भी जहन्नम से बरी है, आजाद है, जन्नती है। बस अल्लाह ताला ये काम करते हुए रियाकारी से महफूज फरमाए। तो ये 2 किस्म के लोग, अल्लाह के डर से रोने वाले और अल्लाह की राह में निकलने वाले, ये अल्लाह ताला को बड़े पसंद है और जहन्नम से आजाद